Student, today we are going to discuss a very important topic, that is Down syndrome. इससे पहले हमने क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स पढ़ा और उसमें ये देखा था एक एग्जाम्पल में कि इस क्रोमोजोमल में अगर कोई क्रोमोजोम की संख्या में कोई अंतर आता है तो उससे एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं उसका हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे आज। सबसे पहले दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एक गुणसूत्रीय विकार है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन आ जाता है तो उससे विशेष प्रकार के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं जो इनबॉर्न होता, जो बच्चा होता है। और इस डाउन सिंड्रोम को पहले मंगोलता या मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता था और 1866 ईस्वी में लैंगडन डाउन ने फर्स्ट डिस्क्राइब द क्लिनिकल साइन, मीन सबसे पहले साइंटिस्ट डाउन वैज्ञानिक भी थे, एक मेडिकल फील्ड के आदमी थे, उन्होंने इसका क्लिनिकल साइन देखा, कुछ लक्षण देखे, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। क्योंकि डाउन आप कह सकते हैं, डाउन ने ही सबसे पहले ये नाम इसको दिया। अब कारण पे हम चलते हैं, कॉजेज क्या है, क्यों ऐसी स्थिति आती होगी। इतना हम आपको थोड़ा सा बताएं, ये आप जानते भी हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें एक सामान्य कोशिका में, पहले भी हम कह चुके हैं कि एक जो गुणसूत्रों की संख्या, हम मानव की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मानव गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। सो द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर 46 और ये कोई भी जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 23 गुणसूत्र फादर से आते हैं और 23 मदर से आते हैं। क्योंकि जब oogenesis की क्रिया चलती है या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चलती है तो उससे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। नीचे वाले चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2n+1 मीन्स जो 1+1 का मतलब है एक गुणसूत्र की अधिकता, और इस कंडीशन को हम ट्राइजोमी कंडीशन कहते हैं। तो एक तरह से जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ट्राइजोमिक या त्रिसूत्रता प्रकार का सिंड्रोम है। अब ये आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती होगी गुणसूत्रों की, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप लोग अभी इंटर लेवल के हैं। आप इतना समझें कि जब oogenesis की क्रिया या अंडजनन की क्रिया होती है, या ये कहें कि जब कोशिका विभाजन होता है, जब समसूत्री से अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस समय ये चांस होते हैं और बहुत कम चांस होते हैं कि इस तरह की एरर आ जाए। इस तरह की एरर आने से इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। ये एक आपको जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, एक फोटो दिख रही है, ये हमारे क्रोमोजोम की एक व्यवस्था है, उनके नंबर हैं कितने, जो ये 22 जोड़े क्रोमोजोम हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम हैं। इनका अरेंजमेंट कि किस तरह से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 21वें नंबर का क्रोमोजोम है, 21वें नंबर के क्रोमोजोम में आपको एक दिख रहा होगा जो अभी हाईलाइट भी हुआ कि एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो रही है। नॉर्मली देखिए सब जगह 2 है, 2 पेयर में होते हैं, लेकिन इन द क्रोमोजोम नंबर 21 द क्रोमोजोम की संख्या 1 अधिक होगी। इसीलिए हम इसको अगर काउंट करेंगे तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे वो 47 होंगे, ना कि 46, क्योंकि 21वें नंबर पे एक क्रोमोजोम अधिक आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का जो ट्राइजोमिक कंडीशन है जो कि ऑटोजोमल क्रोमोजोम में होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि 21वें नंबर 22 तक के जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी, उन्हें हम अलिंगी क्रोमोजोम भी कहते हैं, ऑटोजोम्स भी कहते हैं। तो 21वां नंबर पे जिस पे ये हो रहा है वो ऑटोजोमल कंडीशन पे हो रहा है। तो इस तरह से 21वें गुणसूत्र पे एक प्रति का अतिरिक्त आने से निश्चित रूप से उसके फिजिकल
और मेंटल क्या क्या उसमें लक्षण क्या क्या होंगे उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक साधारण शब्द में कहें कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र असामान्यताओं में से एक है, जिसे ट्राइजोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, आनुवंशिक विकार है। और एक अनुमान है, जो अनुमान रिसर्च बताते हैं, तमाम किताबें ये बताती हैं कि लगभग हर साल अगर हम 1000 बच्चों में से देखें तो 1000 बच्चों में से संभावनाएं बनी होती हैं कि एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के लक्षण उसमें दिखाई दे। क्योंकि अब इसके लक्षण ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति जो छोटा बच्चा होगा, क्योंकि इनबॉर्न से ही हम इसको देखते हैं, ऐसे बच्चों का जो होते हैं छोटे कद के होते हैं, इनका सिर बड़ा होता है, गोल होता है, और पिछला भाग, सर का जो पिछला भाग होता है वो चपटा होता है। जीभ सामान्यतः कुछ बड़ी होती है, इसी कारण इनका मुंह भी आंशिक रूप से खुला रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये मेंटली, मानसिक रूप से ये थोड़ा सा कमजोर होते हैं, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसे सिंड्रोम वाले बच्चों में जन्म से ही जो हार्ट की डिजीज है या दिल की बीमारी, ये होने की संभावनाएं होती हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकलांगता, और इससे हम और कह सकते हैं शॉर्ट स्टेटस, ब्रॉड हेड विथ राउंड फेस, ओपन माउथ विथ लार्ज टंग, इनबॉर्न हार्ट डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन, वही जो पहले हमने आपसे कहा। तो कुल मिला के डाउन सिंड्रोम गुणसूत्री विकार एक आनुवंशिक विकार है, जिसे डाउन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। और गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइजोमी है, उस पर एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है, जिसके कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणसूत्र ही हमारे जो भी शारीरिक संरचना है या आंतरिक संरचना है वो गुणसूत्रों के ही कारण होती है। अगर कोई चीज अधिक हो रही है तो वो कुछ एक्सप्रेशन करेगा। और इस वीडियो में आज हम इतना ही सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। थैंक यू।